व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है क्रिस्टी, जो कि सन 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में ये 41% फ्रेश है। क्रिस्टी को डायरेक्ट किए हैं ऑली ब्लैकबर्न ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम लोग कुछ हुडीज पहने हुए लोगों को देख पाते हैं जो कि एक खाली मैदान में एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मार दिए थे और इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कैमरा जूम होने पर हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग उस लड़की के गाल में चाकू से एक के सिंबल बनाए थे। इसके बाद हमें कुछ फोटोज एंड वीडियोस दिखाई जाती है जिसमें एक कल्ट के मेंबर्स कुछ यंग लड़कियों को बेरहमी से मार रहे थे और बाद में उनकी हत्या की वीडियोस को डार्क वेब में एक एनोनिमस अंडरग्राउंड वेबसाइट में अपलोड कर रहे थे। उन लड़कियों के गाल में जो के सिंबल बनी हुई थी वो कल्ट का स्लोगान को दर्शा रहा था, जो कि था किल क्रिस्टी। दोस्तों, क्रिस्टी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फॉलोअर ऑफ गॉड, यानी कि ये कल्ट गॉड के अगेंस्ट थे और उनको फॉलो करने वाले लोगों को रैंडमली मार रहे थे। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जस्टिन को दिखाई जाती है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी। जस्टिन के एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था एरॉन। थैंक्सगिविंग के दिन यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाते हैं, मगर जस्टिन फ्लाइट टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी में ही रुकना पड़ता है। उसके बॉयफ्रेंड एरन और रूममेट निकोल भी उसे छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। जाते जाते निकोल जस्टिन को अपनी BMW की चाबी दे देती है ताकि वो उसमें बाहर घूमने जा पाए। अब सिक्योरिटी गार्ड वेन, गेट कीपर डेव और ग्राउंड कीपर स्कॉट को छोड़ के पूरा यूनिवर्सिटी खाली था। हम लोग जस्टिन को देखते हैं जो कि इतने बड़े कैंपस में इधर उधर घूम रही थी और अपने में एंजॉय कर रही थी। उसी दिन शाम को जस्टिन निकोल की BMW निकालती है और पास की एक स्टोर में कुछ सामान लाने जाती है। स्टोर में उसकी मुलाकात होती है एक हुडी पहनी हुई लड़की से जो कि दिखने में थोड़ी क्रीपी थी। वो खुद का नाम वायलेट बताती है और जस्टिन से कहती है कि तुम्हारा कार बहुत अच्छा है। जस्टिन को उसकी बिहेवियर थोड़ा अजीब लगती है और वायलेट उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करती है। जस्टिन किसी तरह वहां से भाग के काउंटर में आ जाती है। कुछ देर बाद वायलेट भी वहां पर आती है और एक सनग्लास के ऊपर डिस्काउंट मांगती है, मगर उस स्टोर का ओनर उसे डिस्काउंट देने से मना कर देता है, जिसके ऊपर जस्टिन बोलती है कि वो उस सनग्लास के लिए पे कर देगा, मगर वायलेट मना करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए क्रिस्टी। जस्टिन बोलती है कि मेरा नाम क्रिस्टी नहीं है और फिर वहां से चली जाती है। रास्ते में जस्टिन नोटिस करती है कि कोई उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि वायलेट की थी। जस्टिन किसी तरह गाड़ी भगा के यूनिवर्सिटी पहुंचती है और भाग के अपने रूम में चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड वेन जस्टिन की हालत देख के डेव को गेट के ऊपर नजर रखने बोलता है। इसके बाद जस्टिन एरन को कॉल लगाती है और उसके साथ हुए अजीब इंसिडेंट के बारे में बताती है। एरन ये सुन के तुरंत यूनिवर्सिटी वापस आने के लिए बोलता है, पर जस्टिन मना करती है कि अभी सब कुछ ठीक है और वो एकदम सेफ है। कुछ देर बाद वो अपनी लैपटॉप खोलती है और अचानक उसकी लैपटॉप हैंग हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर वही सब मर्डर्स की वीडियो प्ले होने लगती है। कुछ देर बाद पूरा स्क्रीन के लेटर से भर जाता है। जस्टिन थोड़ी घबरा जाती है और जब वो पीछे घूमती है अचानक अपने सामने वायलेट को खड़ी देखकर डर जाती है, जिसके हाथ में एक चाकू था। जस्टिन वहां से भाग जाती है और देखती है कि यूनिवर्सिटी के सारे एग्जिट गेट्स लॉक्ड है। वो सीधा जाके रिसेप्शन डेस्क के पीछे छुप जाती है। तभी हम लोग वेन को देखते हैं जो कि बाहर से आ रहा था, पर कोई गेट को अंदर से बंद कर दिया था। जस्टिन दौड़ के गेट खोलने जाती है, पर इतने में एक मास्क पहना हुआ आदमी एक बेसबॉल बैट से वेन के ऊपर हमला करता है और उसके सर के ऊपर बार बार प्रहार करके उसे जान से मार डालता है और जस्टिन के तरफ देख के करता है। तभी वहां पर वायलेट पहुंचती है जो कि जस्टिन को रिकॉर्ड करना शुरू करती है और बोलती है द हंट बिगिंस, रन टू गॉड क्रिस्टी, अर्थात शिकार शुरू होता है, अपने भगवान के पास दौड़ो। जस्टिन वहां से भाग जाती है और ये चारों जस्टिन को रिकॉर्ड करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। जस्टिन एक खिड़की तोड़ के यूनिवर्सिटी के बाहर चली जाती है और देखती है कि वो लोग निकोल की कार को बुरी तरह से नष्ट कर दिए थे और उसके ऊपर क्रिस्टी लिख दिए थे। जस्टिन सीधा यूनिवर्सिटी के कैंटीन में चली जाती है और एक डेस्क के नीचे छुप जाती है। ये लोग भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जस्टिन किसी तरह उन्हें चकमा देके वहां से निकल जाती है और मदद के लिए सीधा ग्राउंड कीपर स्कॉट के घर की तरफ भागती है, जो कि उसी कैंपस में रहता था। सारी बातें सुनने के बाद स्कॉट अपना शॉटगन निकालता है, जस्टिन को घर के अंदर रहने बोल के खुद बाहर चला जाता है। जब बाहर से आवाज आना बंद हो जाता है, देन जस्टिन धीरे धीरे बाहर निकलती है और देखती है कि वो लोग स्कॉट को एक रस्सी से लटका के ऑलरेडी मार दिए थे। जस्टिन सीधा घर के अंदर भागती है और स्कॉट की मोबाइल लेके वहां से निकल जाती है।
वो 911 पे कॉल करती है, मगर वो लाइन को भी ये लोग हैक कर लिए थे। वो लोग उसी का ही रिकॉर्डेड वीडियोस को स्कॉट के फोन में भेजने लगते हैं। जस्टिन जहां भी छुपने की कोशिश करती है वो लोग उसे वहां ढूंढ लेते हैं। जस्टिन भाग के छत के ऊपर चली जाती है और वो लोग वहां भी उसे घेर जाते हैं। जस्टिन कोई उपाय ना पाकर छत से नीचे कूद जाती है और किसी तरह भाग के पास के झाड़ियों में चली जाती है। तभी वो एक गाड़ी को गेट से अंदर आते हुए देखती है और वो गाड़ी के अंदर एरोन को देखती है, जो कि जस्टिन की उस कॉल के बाद परेशान होकर यूनिवर्सिटी वापस आया था। जस्टिन उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे भागने लगती है, पर इससे पहले एरोन कुछ कर पाता, एक मास्क पहना वो आदमी उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और उससे भी जान से मार डालता है। अब अपने बॉयफ्रेंड को अपने सामने मरा देखकर जस्टिन का दिमाग घूम जाता है और वो एरोन की गाड़ी लेकर उस कल्ट के एक आदमी को रोहित शेट्टी के स्टाइल में उड़ा देती है और दीवार में पिन करके मार डालती है। वो वहां से सीधा यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है और चालाकी से पानी के अंदर सांस रोक के छुप जाती है। तभी कल्ट का एक आदमी जब पानी के अंदर चेक करने वहां आता है, तब अचानक जस्टिन कार की चाबी को उसके गले में घुसा देती है और उसे पानी के अंदर खींच के उसका गला दबा के उसे मार डालती है। अब बचे थे सिर्फ 2 लोग। कल्ट के थर्ड मेंबर को जस्टिन ट्रिक करके वॉशरूम में बुलाती है और वहां अचानक उसके ऊपर एक बेसबॉल बैट से हमला करके उसे मार डालती है। तभी उस आदमी के फोन में एक मैसेज आता है जो कि वायलेट का था। वायलेट पूछ रही थी कि क्या उन्होंने क्रिस्टी को मार दिया है, तो जस्टिन यस लिख के सेंड कर देती है और उस फोन में बाकी विक्टिम की फोटोज देखती है जिनको इन्होंने पहले मारा था। जस्टिन देखती है कि ये कल्ट के मेंबर्स सुंदर और यंग लड़कियों को ही मार रहे थे जो कि गॉड के ऊपर फेथ रखते थे। उसके बाद जस्टिन कुछ पूल केमिकल्स यूज करके एक फ्लेमेबल पाउडर बनाती है और उस कल्ट के मेंबर का जैकेट और मास्क पहन के वायलेट की तरफ जाने लगती है। जब वायलेट उसके तरफ आती है तब अचानक जस्टिन वो पाउडर को उसके ऊपर फेंक देती है और वायलेट के पूरे बॉडी में आग लग जाती है। वायलेट जोर जोर से चिल्ला के इधर उधर भागने की कोशिश करती है और आखिर में उस आग से जल के उसकी भी मौत हो जाती है। जस्टिन वायलेट की जलती हुई बॉडी की एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो को उसी वेबसाइट में अपलोड कर देती है और लिखती है द हंट इज ओवर। नेक्स्ट डे हम लोग एक न्यूज में सुनते हैं कि सिर्फ यही ग्रुप नहीं बल्कि पूरे कंट्री में इस कल्ट के मेंबर्स भरे हुए थे जो कि इनोसेंट लड़कियों को क्रिस्टी का नाम देके उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। जस्टिन की टेस्टिमनी लेकर पुलिस इस कल्ट के कई सारे मेंबर्स को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन बाद एक घर के सामने एक लड़की को फिर से किसी मास्क पहने हुए आदमी मार देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी क्रिस्टी मूवी की पूरी कहानी। पर्सनली मुझे मूवी एवरेज लगी। अगर आपको इस तरह सर्वाइवल मूवीज अच्छा लगता है देन आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।